सो हेलो गाइस। तो फाइनली आज हो रहा है डे 2 एंड आज का प्लान है, आज हम जाएंगे गंगा के उस पार जो है सिराजदौल्ला का ग्रेवयार्ड है, उसका पैलेस है एंड और भी देखने के लिए है। तो डे 2 का शुरुआत हम अभी से करने वाले हैं एंड वी आर लिविंग दिस होटल राइट नाउ एंड नीचे से 2 बार फ़ोन भी आ गया है होटल छोड़ने के लिए बोल दिया है। सो हालांकि अभी टाइम नहीं हुआ है लेकिन ये लोग मतलब बहुत वो कर रहे हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं जर्नी में, बने रहिए मेरे साथ। सो ब्रदर्स, मैंने अभी कर लिया है होटल को चेकआउट एंड मेरा भैया पीछे गाड़ी लेके आ रहा है। ये होटल था मेरा पीछे, होटल राज, जो कि एकदम स्टेशन के पास ही है। चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल ये तराने लिए, मिलन की मस्ती भरी आंखों में हजारों सपने सुहाने लिए। तो ब्रदर्स, मैं अभी जा रहा हूँ खुशबाग। तो रास्ता बहुत ही ख़राब है एंड ये गांव के अंदर से रास्ता है और आपको यहाँ से 15 मिनट लगेगा खुशबाग। बहरमपुर से खुशबाग हाफ एन आवर ऐसा कुछ टाइम लगता है। तो चलिए फिर चलते हैं खुशबाग, वहाँ पे सिराजदौल्ला का ग्रेवयार्ड है। सो लेट्स गो। सो ब्रदर्स, मैं अभी आ गया हूँ खुशबाग एंड यहाँ पे ही सिराजदौल्ला का ग्रेवयार्ड है एंड बहुत ही खूबसूरत जगह है। बहरमपुर से 15 किलोमीटर्स लगता है खुशबाग आने के लिए। तो बाकी आप देख रहे हो यहाँ पे खूबसूरत बगीचा है एंड लेफ़्ट साइड में एक साइन बोर्ड भी है। इस साइन बोर्ड पे लिखा हुआ है कि ये ग्रेवयार्ड कितने पहले बना था एंड वगैरह वगैरह। एंड यहाँ पे सिराजदौल्ला का बेगम लुत्फ़ाउन्निसा बेगम, उनका भी ग्रेवयार्ड यहीं पे है एंड सिराजदौल्ला का जो नाना था नवाब अली बर्दी खां, उनका भी ग्रेवयार्ड यहीं पर है। तो यहीं पर आपको सामने शूज़ खोल के जाना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। खुशबाग, खुशबाग का मतलब आनंद, खुशबाग गार्डन ऑफ हैप्पीनेस। ये खुशबाग निर्माणित था अलीवर्दी खान 1740 में, वो रोज गार्डन बनाया था इधर। इस जगह का नाम था खुशबूबाग। खुशबूबाग का मतलब आनंद। आज जस्ट सिराजदौल्ला अलीवर्दी खान उस जस्ट फैमिली मेंबर्स 34 माने 34 जन समाधि इधर है। सबकी समाधि अलीवर्दी खान के लिए हुआ था। अलीवर्दी खान का अंतिम इच्छा यही था, उसका अंत के बाद उसका कब्र इधर होना चाहिए। ये बात
उसका नाती सिराजुद्दौला को उन्होंने बोला था जब इधर उसका अंत होगा उसका कब्र इधर 1756 साल में अलीवर्दी का अंत हुआ था। सिराजुद्दौला अपने हाथों से इस कब्र खोशबाग में उसका समाधि बनाया था। तो इधर टोटल समाधि है 34 में फैमिली मेंबर्स। पहला जो कब्र दिख रहा है इसका नाम था सरफाननिसा, नवाब अलीवर्दी का मिसेस का कब्र था, सिराजुद्दौला का नानी सरफाननिसा बेगम, पहला फर्स्ट कब्र। नेक्स्ट आइए, द्वितीय नंबर समाधि है गाजी की बेगम। गाजी की बेगम सिराजुद्दौला का मौसी। 1757 23 जून जो पॉलिसी का युद्ध हुआ था, सिराजुद्दौला युद्ध में पराजित हुआ था, उसके मौसी के लिए घासी की बेगम। आमीना बेगम, आमीना बेगम है सिराजुद्दौला का माँ, आमीना बेगम का खबर। ये तीनों महिला का समाधि है। आइए, इधर 17 आदमी का समाधि है। ये 17 आदमी फैमिली मेंबर्स था। ये बिहार से आया था, बिहार मुंगेर पटना से आया था मुर्शिदाबाद में। 1773 के युद्ध में, पॉलिसी के युद्ध में सिराजुद्दौला जब हार गया था, मिर्जापुर ने सिराज को बंदी कर लिया था। तो 17 आदमी सिराज से बात करने गया था मिर्जापुर के घर में, जफरागंज। मिर्जापुर का लड़का का नाम था मीरान। ये 17 आदमी को कुछ खाने के लिए दाऊद इनवाइट किया था, तो उस खाने में जहर मिला दिया था मीरान ने। एक रात में, एक नाइट में 17 आदमी खत्म हो गया। जब सिराज रिलेटिव ब्लड रिलेशन था 17 आदमी, लेकिन इस 17 आदमी के इतिहास में कोई नाम नहीं है, इसलिए ये 17 आदमी बाहर से आया था। आइडेंटिफाई किया गया था इस 17 आदमी का, लेकिन कोई कुछ संग्रह करने नहीं पाया था 17 आदमी। आइए सर, इधर तीनों कबर है सर। सबसे बड़ा वाला कबर ये दानिश फकीर नाव चलाने वाला माझी था। नवाब सिराजुद्दौला का पैर के शू पहचान लिया था। नवाब सिराजुद्दौला पॉलिसी के युद्ध में जब हार गया था, वो भाग रहा था, वो शू चेंज नहीं किया था, ड्रेस चेंज किया था। ब्रिटिश लोगों ने बोला, मुर्शिदाबाद में ढाक पीट के घोषणा किया था, अगर कोई सिराज को पकड़ सकता है तो हमको उसको इनाम देंगे, बहुत इनाम, 1001 रुपया स्वर्ण मुद्रा। वो 1001 स्वर्ण मुद्रा के लेके दानिश फकीर सिराज को पहचान लिया था, उसका पैर के शू देख के। शू नहीं चेंज किया था ना, तो क्या बाद में तो ये भी मारा गया वो ब्रिटिश लोगों के हाथ में। अपना देश के नवाब के साथ इतना बड़ा गद्दारी किया है आपने, तो हम हमारे साथ भी तब गद्दारी कर सकता है। यही स्वाभाविक बात है। ये ब्रिटिश ने बोला, ब्रिटिश ने बोला, रॉबर्ट क्लाइव का पॉलिसी था। दानिश फकीर, उसका वाइफ, उसका लड़का था, तीनों को इनाम देने के लिए मुर्शिदाबाद बुलाया था। सिराजुद्दौला क्या दोनों मतलब जूता जो थे वो क्या उल्टे पहनते थे? नहीं, उल्टे नहीं, ऐसा कुछ है, मैंने पढ़ा था। नहीं, उल्टा नहीं। वो जूता कोई साधारण जूता नहीं था, साधारण कोई चप्पल नहीं था, वो नवाबी स्वीकृति था, वो नागरासू था। अच्छा, नागरासू, नागरासू। वो शू कोई नहीं पहनता था, सिराजुद्दौला ओनली फॉर, और कोई नहीं, और कोई नहीं बनते थे। ये शू पहचान लिया था। जस्ट सिराज। द ब्रिटिश को उन्हें ये शू के बाद में बोल दिया था, ब्रिटिश लोग सिराज को पकड़ लिया था। बिहार में राजमहल चला गया था सिराजुद्दौला, लेकिन ये दानिश फकीर को इनाम देने के लिए मुर्शिदाबाद बुलाया गया था। तभी ये बात बोला था ब्रिटिश लोगों ने, अब अपना देश के नवाब के साथ इतना बड़ा गद्दारी किया है, हमारे साथ भी तो कर सकता है। तीनों को भी मार दिया था। यही ब्रिटिश पॉलिसी है, शत्रुर शेष रखते नहीं। तीनों को मतलब वो तो दानिश फकीर का हो गया, उसका बीवी, अच्छा ये उसका बीवी है, ये लड़का है। तीनों तो मुर्शिदाबाद के बुलाया गया था। ओके ओके ओके, तीनों आया था, तीनों की भी मार दिया था। और ये तीनों सर गार्ड्स था, गर्ल्स बॉडीगार्ड। अच्छा, आवाज नहीं बोला। हाँ, ये तीनों गार्ड्स था, गर्ल्स बॉडीगार्ड। और मिडिल पॉइंट पे जो समाधि देख रहा है, नवाब सिराजुद्दौला का गार्ड्स था, इसका नाम था गुलाम हुसैन। बहुत अच्छा आदमी था ये। अब्दुल हुसैन, शाब्दुल हुसैन दोनों भाई बेगम महल में रहता था, बेगम बॉडीगार्ड, लेडीज बॉडीगार्ड। ये दोनों भाई अब्दुल हुसैन, शाब्दुल हुसैन, ये दोनों लेडीज गार्ड था। और मिडिल पॉइंट का कवर सिराजुद्दौला का गार्ड्स था, इसका नाम था गुलाम हुसैन। ये तीनों बहुत विशिष्ट आदमी था, अच्छा आदमी था। तो चलिए, सिराजुद्दौला का मेनली फैमिली है इस घर में।
सबसे बड़ा जो कबर दिख रहा है ना सर, पाथर का, श्वेत पाथर का, यही नवाब अलीवर्दी का कबर था, सिराजुद्दौला का नाना। इस खोशबाग में, इस बागान में, बागीचा में पहला फर्स्ट कबर अलीवर्दी खान, सिराजुद्दौला का नाना। एक कबर सिराजुद्दौला अपना हाथों से बनाया था, यही इसका अंतिम इच्छा था। और नेम प्लेट यही है सर, नवाब सिराजुद्दौला का समाधि। बांग्ला, बिहार, उड़ीसा तीनों स्टेट का मालिक था ये नवाब सिराजुद्दौला। बगल में इसका भाई था, पालित भाई मिर्जा मेहदी, सिराजुद्दौला का पालित भाई मिर्जा मेहदी का समाधि है। एवं सिराजुद्दौला का पैर में उसका बीबी का कबर है, बीबी का नाम था लुत्फुन्नेसा। लुत्फुन्नेसा सिराज का वाइफ। कौन सा है बीवी का? लुत्फुन्नेसा सर, यही है लुत्फुन्नेसा का कबर। बगल में है सेकेंड वाइफ आलया। और सिराजुद्दौला का सबसे अच्छा सेनापति था ना, कि उसका नाम था मोहनलाल। मोहनलाल मीर मदन दोनों भाई था ना, मोहनलाल का बहन था ये आलया, इसका अच्छा नाम था माधुरी। जस्ट यही है मेनली फैमिली मेंबर्स। तो ये है सिराजुद्दौला का कबर। एक वाला कबर है सिराजुद्दौला का, एक ही लड़की था, इसका नाम था उम्मे जोहरा। इसका उम्र था 5 साल। 5 साल पानी में डूबा के इसको मार दिया था मीरन में, मिर्जाफर का लड़का पानी में डूबा के मार दिया सही उम्मे जोहरा को। इसको इसलिए मारा, अगर इसको नहीं मारेंगे तो बाद में ये तो उत्तराधिकारी सिंहासन का दावा कर सकता है, इसलिए इसको भी मार दिया। एक ही लड़की था उम्मे जोहरा, 5 साल उम्र था इसका। अरे सिराजुद्दौला का मौसी का एक ही लड़का भाई है, मौसी का लड़का है मस्ततो भाई। ये बिहार का नवाब था पूर्णिया का, इसका नाम था शौकत अली जंग, शौकत जंग बहादुर। पैरवेश का बीबी मोती बेगम का समाधि है। इस घर में जो समाधि आप लोग हम दिखाया है, यही है मेनली फैमिली मेंबर्स। ये वाला किसका समाधि है? ये वो शौकत जंग के वाइफ का समाधि है, मोती बेगम। जस्ट मेनली फैमिली, यही है इसको मेनली फैमिली। मेनली फैमिली। तो सर एक ना इस खोशबाग में यार समाधि नहीं है, यही एक लास्ट मस्जिद है, ये दिल्ली का जमा मस्जिद का आदल में बनाया गया था 1741 साल में। ये अलीवर्दी खान ही बनाया था। वो इधर सब फैमिली मेंबर्स नमाज पढ़ने जाता था सर खोशबाग। तो मैंने आपको दिखा दिया सिराजुद्दौला का ग्रेवयार्ड। तो उनके पैरों के सामने उनके जो बेगम थे लुत्फुन्नेसा बेगम, उनका भी ग्रेवयार्ड उनके पैरों के सामने ही है। और बाकी तो यहाँ पे यही है। और देखिए मेरे ये जो सामने है ये एक मस्जिद है, तो फिर चलते हैं। सो ब्रदर्स, ये जगत सेठ का पैलेस है। सो यहाँ पे एक टाइम में जगत सेठ जो है, जो बिजनेसमैन था वो, तो उसका घर है ये। तो गाइस, जगत सेठ के म्यूज़ियम में वीडियो एंड फोटोग्राफी अलाउ नहीं था, तो उसके अंदर मैं दिखा नहीं पाया आप लोगों को। बाकी तो मैं अभी आ गया हूँ काठगोला बागान। सॉरी, ये काठगोला बागान नहीं है, ये कटरा मस्जिद है। तो यहाँ पे कुछ साइन बोर्ड लिखा हुआ है, बहुत ही खूबसूरत है ये जगह। ये सारा कटरा मस्जिद है, तो मेरे को लेना पड़ेगा एक गाइड। तो चलिए देखते हैं। तो गाइस, ये हमारा गाइड भाई। सो ये अभी बताएंगे मस्जिद के बारे में थोड़ा। सर, मुर्शिदाबाद जिला में जितने सारे ऐतिहासिक मोन्यूमेंट है, सबसे पुराना स्पॉट ये कटरा मस्जिद, जिसके नाम की ये डिस्ट्रिक्ट मुर्शिदाबाद नवाब मुर्शिद कुली खान इस मस्जिद को निर्माण किए थे 1723 पर। 298 ईयर्स ओल्ड ये मस्जिद, नाम कटरा मस्जिद। और ये जो कटरा मस्जिद नाम दी गई है, इसका कारण
आज से 300 साल पहले हम लोग जहाँ भी खड़े हैं ये मस्जिद के बैक साइड, और बैक साइड में जो फूल की बगीचा दिखाई दे रही है ये रिसेंट हुआ। 300 साल पहले मुर्शिद कुली खान के आदेश पर हफ्तों में 2 दिन या सब्जी मंडी बैठते थे, सब्जी मार्केट। इसीलिए 300 साल से इस गांव का नाम है सब्जी कटरा। कटरा शब्द का अर्थ है गंज या बाजार। कटरा जो भाषा है अरबी भाषा, अरबी भाषा में बाजार को कटरा कहते हैं, इसलिए मस्जिद का नाम कटरा मस्जिद। और इस मस्जिद के हम लोग बैक साइड में खड़े हैं, और बैक साइड के दोनों तरफ ऊंचे से टावर दिखाई दे रही है। इस तरह के टावर 4 कॉर्नर में 4 टावर थे, अभी 2 टावर है, इसको वॉच टावर कहते हैं। उस समय यहाँ का सोल्जर्स ऊपर चढ़ के बाइनाकुलर से पूरा मुर्शिदाबाद एरिया वॉच करते थे कि शत्रु लोग आक्रमण करे कि नहीं। और 300 साल पहले तो माइक साउंड सिस्टम नहीं थे, ऊपर चढ़ के अजान देते थे। टावर का हाइट 70 फीट हाइट है। तो सीढ़ी खराब होने की वजह से गवर्नमेंट बंद कर दिया। और ये छोटा छोटा रूम, ऊपर का रूम था मुसाफिर खाना, गेस्ट हाउस। बाहर से जो लोग मुसाफिर इस मस्जिद पर कुरान शरीफ नमाज पढ़ने आते थे, ऊपर रहने के इंतजाम थे। नीचे का रूम इस्लामिक शिक्षा केंद्र मदरसा। उस समय एक एक रूम पर 4 स्टूडेंट, 1 टीचर, उर्दू अरबी पारसी में कुरान शरीफ सिखाई जाती थी। और मस्जिद के वॉल में जो उल्टे टी सेट की गई है, तो शाम को दिया जलाता था रोशनी करने के लिए। और 300 साल पहले इंसान 6 फीट 7 फीट के होते थे, तो मंदिर मस्जिद सभी धर्म स्थान है। यहाँ पर घुसने के लिए साथ जुआकर सम्मान जनाना पड़ेगा, इसीलिए गेट छुटे कर दी गई है। आइए। ये मेन मस्जिद दिल्ली में जमा मस्जिद, इस जमा मस्जिद के पैटर्न में तैयार की गई। इस तरह की चारों किले में खड़े हैं मेन मस्जिद। और नीचे जो गुफा की तरह मुंह है, चारों तरफ है गुफा, ये वेंटिलेशन एयर पास के लिए। एयर पास होगा तो बिल्डिंग डैमेज नहीं होगा। और 300 साल पहले इलेक्ट्रिक लाइट नहीं थे, मस्जिद रोशनी करने के लिए वॉल में जो स्क्वायर की तरह बॉक्स है, इस बॉक्स में बेल्जियम शीशे लगे हुए थे, मिरर। और बैकसाइड में वॉल में छोटा कोप, इसको कुलंगी कहते हैं। शाम को इधर दिया जलाता था, ऊपर कैंडल। तो इसके रोशनी शीशे के ऊपर पड़ के रिफ्लेक्ट होकर पूरा मस्जिद रोशनी होते थे। तो अंग्रेज लोग जाने के टाइम में एक कीमती शीशा उठाकर लेकर चले गए। पैरों के नीचे ये छोटा छोटा ईटा है, इसको बंगाली टाल ईट कहते हैं। एक एक तो स्क्वायर, एक एक तो सीट। 2000 सीट है इस चातल पर। नवाब मुर्शिद के समय पे 2000 नमाजी एक साथ बैठ के इधर नमाज पढ़ते थे। नमाज के समय नमाजी के ऊपर धूप, बारिश के पानी ना गिरे, वॉल के ऊपर जो लोहे की कड़ी है, इस कड़ी के साथ इधर सामियाना तांबू जलाता था, टेंट लगाता था इधर, कि नमाजी के ऊपर धूप, बारिश के पानी ना गिरे। आइए ये मेन मस्जिद। और मेन मस्जिद का इस तरह का 5 प्रवेशद्वार है। 5 प्रवेशद्वार का 5 गुम्बद थे, 2 गुम्बद दोनों तरफ है। 1897 पर एक भूकंप आए थे, उस भूकंप में फ्रंट का 2 वॉच टावर, ये तीनों गुम्बद गिर गए थे। तो जिसके नाम पे भाई ये डिस्ट्रिक्ट हुआ मुर्शिदाबाद। नवाब मुर्शिद कुली खां ये फर्स्ट लाइफ हिंदू ब्राह्मण थे। मुर्शिदाबाद में 18 नवाब थे। ये मुर्शिद कुली खान जो ब्राह्मण से इस्लाम धर्म में दाखिल हुए थे, की गई थी। मुर्शिद कुली खां का जन्म हुआ था 1665 में। उसका गांव का नाम था बुरहानपुर। मुर्शिद कुली खां का पहला नाम सुदर्शन नारायण मिश्रा, उसका पिता का नाम थे दर्पण नारायण मिश्रा। सुदर्शन नारायण मिश्रा को बचपन में कुछ अपहरणकारी उसको अपहरण कर लिया, किडनैप कर लिया। किडनैप करके एक मुस्लिम के घर बेच दिए थे। और जिसके पास बेचा था उसका नाम था हाजी सोफी। तो हाजी सोफी सुदर्शन नारायण मिश्रा को अपने बेटे की तरह पाल पोस कर बड़ा किया और उसको इस्लाम धर्म में दाखिल किया। सुदर्शन नारायण मिश्रा नाम चेंज करके हाजी सोफी के नाम से उसके नाम दिए थे मोहम्मद हादी। हाजी सोफी के मौत के बाद मोहम्मद हादी को दिल्ली के सम्राट औरंगजेब के पास काम पे लगा दिए थे। उस समय सम्राट थे औरंगजेब। 1702 में औरंगजेब मराठा लड़ाई में उसका पैसा खत्म हो गया था। तो उस समय उस मोहम्मद हादी को कर तलब खान उपाधि देकर इस बंगाल का टैक्स कलेक्टर बनाया था। इस बंगाल का पहला नाम था मकसूदाबाद।
करतलब खान बंगाल से टैक्स कलेक्शन करके औरंगजेब के पास टैक्स भेजते थे। इसीलिए औरंगजेब करतलब खान को 1704 पर बंगाल, बिहार, उड़ीसा तीनों स्टेट का नवाब बनाया। इसका नाम दिया अरबी भाषाओं में मुर्शिद कुली खां। इस मुर्शिद शब्द का अर्थ है विश्वासी। कुली जिसको नौकर चाकर कहते हैं, खां मतलब अमीर, एक टाइटल। औरंगजेब के विश्वासी नौकर थे मुर्शिद कुली खां। तो मुर्शिद कुली खां नवाब उपाधि पाने के बाद अपने नाम से इस जिला का नाम रखा मुर्शिदाबाद। तो मुर्शिद कुली खां को बाद में जब मालूम चला वो एक ब्राह्मण का लड़का है तो अपने गाँव लौट के गए थे। पर उस समय ब्राह्मण समाज बहुत सख्त कठोर थे, इसीलिए ब्राह्मण समाज उसका पिता माता उसको अपनाए नहीं, समाज से बेदखल कर दिया। इसीलिए मुर्शिद कुली खान वो हिंदू के ऊपर गुस्सा हो गए थे। 1723 में जब उन्होंने इस मस्जिद को निर्माण किए थे, इस बिल्डिंग का जो इंजीनियर था उसका नाम मुराद फरस था, वो पर्सिया से आए थे। तो मुराद फरस को ऑर्डर देकर आसपास के जितने सारे हिंदू मंदिर थे वो मंदिर तोड़कर उसी का ईटा से मस्जिद निर्माण की गई थी। मस्जिद के निर्माण के लिए कोई लोहा काट कड़ी वर्गा यूज नहीं हुए। खिलान के ऊपर खड़ा है बिल्डिंग और 300 साल पहले भैया कंक्रीट चूना से बनते थे, चूना सूखी से। 2 साल के अंदर ये मस्जिद निर्माण हुए। मस्जिद निर्माण के 2 साल बाद 1727 में मुर्शिद कुली खान की मौत हो गए। तो मुर्शिद कुली खान मरने से पहले अपने मन में अनुशोचना हुआ लास्ट जीवन में कि हम एक ब्राह्मण का लड़का होकर मंदिर तोड़कर मस्जिद निर्माण किए, एक नवाब होकर जाने अनजाने में बहुत सारे गलती पाप काम किए। हमारे मरने के बाद हमको ऐसी जगह दफनी जाएगी जो इंसान जो नमाजी मस्जिद दर्शन करने नमाज पढ़ने आएंगे वही नमाजी का पैरों का धूला हमारे कब्र में गिरेंगे तो हमें पाप से मुक्ति मिलेगा। नवाब मरने से पहले अपने कब्र खोद के गए थे और मरने के बाद उसको उसी जगह दफनाई गई है। मस्जिद के सामने अंडरग्राउंड सिस्टम कब्र है उसके कब्र के ऊपर चलकर हम कब्र दर्शन कर पाएंगे। तो यहाँ पे 2000 बंदे एक साथ बैठ के नमाज अदा करते थे। 17th सेंचुरी की बात है तभी। मस्जिद के ये फ्रंट साइड हम लोग बैक साइड से अंदर आए थे। भारतवर्ष में जितने सारे मस्जिद निर्माण होते हैं, मस्जिद के एंट्रेंस पूरब में होती है। वो लोग पश्चिम की तरफ घूमकर नमाज पढ़ते हैं क्योंकि मक्का का काबा शरीफ पश्चिम की तरफ है, इसीलिए वो पश्चिम की तरफ घूमकर नमाज पढ़ते हैं। एंट्रेंस पूरब में होती है। तो गवर्नमेंट अपने सुविधार्थ के लिए बैक साइड फ्रंट कर दिया। जो नेशनल हाईवे निकल गया इसलिए बैक साइड फ्रंट साइड बैक साइड हो गए। और भैया हम लोगों के पैरों के नीचे मुर्शिद कुली खान के कब्र है, अंडरग्राउंड सिस्टम कब्र। यह पहले लोहे का जाली था जो नमाजी चले इंसान चलते वक्त पैर को धुला कब्र पे गिरे। तो 1985 में गवर्नमेंट इसको नेशनल हेरिटेज घोषित कर दिए। इसके बाद नेट उठा दिया क्योंकि बारिश होने पर बारिश के पानी अंदर जमा हो जाता है। नेट उठाकर ऊपर कंक्रीट करके साइड से खोल दिए है। सीढ़ी के नीचे जाकर हम कब्र दर्शन कर पाएंगे। यही है बंगाल का फर्स्ट नवाब मुर्शिद कुली खान का कब्र, जिसका नाम भी है डिस्ट्रिक्ट मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद में इस तरह की और भी सारी कब्र है। सब कब्र का मुंह सीमेंट पत्थर से सील है, पर इस कब्र का मुंह ओपन है, मिट्टी दिखाई दे रही है। ऊपर से इंसान का पैरों का धूला गिरता था, इसी का प्रमाण। कब्र का लेंथ हाइट 7 फीट, नवाब के हाइट थे 6 फीट 2 इंच। और मुर्शिद कुली खान जो फर्स्ट लाइफ हिंदू ब्राह्मण थे, इसीलिए लास्ट जीवन में मस्जिद के पास एक शिव जी का मंदिर निर्माण करके गए। जाने के टाइम में हम मंदिर दर्शन कर पाएंगे। तो गाइस, अगर आपको असली कैनन देखना है तो आपको आना ही पड़ेगा मुर्शिदाबाद, क्योंकि ये है मेरे सामने जहान कोशा कमान। और यहाँ पे है ये साइन बोर्ड कैनन के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है।
पहले ही बता देता हूँ कि इतना बड़ा कैनन मैंने आज तक नहीं देखा। तो नवाबी टाइम में यूज़ होता था ये कैनन। तो आप देख ही रहे हो कि कितना बड़ा है ये कैनन। एंड यही होने वाला है मेरा लास्ट डेस्टिनेशन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। एंड मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे। तब तक के लिए बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड।